देश की राजधानी के सबसे बड़े एयरपोर्ट के सबसे बड़े टर्मिनल की छत गिर जाती है, एक शख्स की जान चली जाती है और सिस्टम बारिश को कसूरवार बताए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि अगर पहली बारिश में यह हाल है तो आगे क्या होगा। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट के हादसे पर राजनीति 7वें आसमान पर है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे लापरवाही ने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। जाने चली गई हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये सिस्टमिक करप्शन है जो टॉप से चलता है, इसलिए जगह जगह लीकेज है। ये सरकार जगह जगह से लीक कर रही है। यहाँ हम आज सारे दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो इस समय अगर इस तरह की घटना घटे तो एविएशन सेक्टर की जो तस्वीर बने हुए हैं उसमें पूरा असर हो सकता है। 15 साल के बाद अब हो सकता है कोई मेंटेनेंस की बात हुई हो, कोई और कोई कारण हो, और L&T जैसी कंपनी ने अगर मैन्युफैक्चर अपना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर कोई 15 साल बाद दुर्घटना होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है। हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे। किसी भी देश की राजधानी का एयरपोर्ट उसकी रीढ़ होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उड़ान अगर कहीं से भरी जाती हैं तो वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भरी जाती हैं। लेकिन अब यही एयरपोर्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा वहां खड़े वाहनों पर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा शुक्रवार को उस वक्त हुआ जब दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी और प्रशासन से लेकर शासन तक सब इसी बारिश को विलेन बता रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल इतना कमजोर था कि पहली बारिश में ढह गया? ये सवाल इसलिए भी है कि दिल्ली सेंसिटिव जोन में आता है, जहां भूकंप का खतरा भी बना रहता है। क्या वहां इतना कमजोर निर्माण होता है? सुबह से ही दिल्ली NCR में रुक रुक के बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से छत पर बिजली गिरी और बिजली की वजह से जो छत है और छत का जो पिलर है वो नीचे आ गया। ठीक मेरे सामने जहां आप तस्वीर देख पाएंगे, आपको लोहे के मोटे जो पिलर्स हैं वो टेढ़े नजर आएंगे। आप देखिए टर्मिनल 1 की जो छत डिपार्चर एरिया हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वहां पर जो पिलर्स हैं वो बिल्कुल मुड़े हुए हैं और ठीक नीचे वो गाड़ी आपको तस्वीरों में नजर आएगी जिसका इस्तेमाल मलबा ढोने के लिए, तमाम जरूरत की चीजों के लिए किया जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे को लेकर राजनीति 7वें आसमान पर है, क्योंकि सवाल यात्रियों की सुरक्षा का है। कई बार तो यही माननीय सांसद ही इस एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं और हादसा तो कभी भी हो सकता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि अभी हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है बहुत घटिया दर्जे का है। इसलिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनको सख्त दंड देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। एयरलाइन टिकट का रेट बढ़ाते जाओ, पैसेंजर को या तो प्लेन एयरपोर्ट में या तो ट्रेन में मरवा दो और उसका जिक्र तक मत कीजिए। उनके परिवारों का क्या हालात है कोई पलट के भी नहीं देखेंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार के दिन हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रैक, मुंबई के हाईवे में क्रैक, एयरपोर्ट में क्रैक। आज आप देख रहे हैं कि जहां जहां पुल बन रहे हैं वहां पर भी क्रैक आ रहे हैं। उधर सरकार सफाई दे रही है कि टर्मिनल का जो हिस्सा गिरा है वो 2009 में बना था, इसका हाल के हुए निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो 2014 से पहले बना उसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।
ये सही बात नहीं है। जो पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर ये पुरानी बिल्डिंग है जो 2009 में। वहीं चौतरफा गरमाई राजनीति के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच बिठा दी है। लेकिन जांच हमारे देश में वो झुनझुना है जिसे बजाकर कुछ देर के लिए नींद में सबको सुला दिया जाता है। जब तक सब दोबारा जागते हैं फिर कोई जांच झुनझुना बनाकर हादसे के बाद बैठा दी जाती है। उधर सरकार ने मृतक कैब ड्राइवर रमेश कुमार के परिवार को 20 लाख रुपए और घायलों को 3 लाख का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए कॉम्पनसेशन भी अनाउंस कर दिया गया है। जो डिसीज्ड है, जिनका देहांत हुआ है, उनके लिए 20 लाख और जो इंजरी है उनके लिए 3-3 लाख करके करा है। और जो इंजर्ड है अभी भी उनकी ख्याल रख रहे हैं हम, हॉस्पिटल में है और सबकी देखभाल करी जा रही है। दरअसल मुआवजा वो मरहम है जिसे देकर लगता है कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या मुआवजे के मरहम से पीड़ित परिवार की पीड़ा कम हो पाएगी, क्योंकि इस हादसे में सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि न जाने कितने रिश्तों की मौत हो गई है और एक झटके में मानो पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। बेटी की शादी, बेटी का फ्यूचर और गाड़ी की EMI, ये वो जिम्मेदारियां थी जो रमेश कुमार के कंधों पर थीं। इन्हीं को पूरा करने के लिए शुक्रवार को रमेश कुमार दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे और फ्लाइट लैंड करने के बाद किसी पैसेंजर का इंतजार कर रहे थे। तभी टर्मिनल का एक हिस्सा भर भरा कर ढह गया और हंसता खेलता परिवार बिखर गया। सिर्फ मेरे पापा थे कमाने वाले, अब कर कैसे चलेगा। सबने तो अपना अपना विचार कर दिया कि हाँ ऐसे गिर गई ऐसे गिर गई। भाई जिसने खोया उसको पता नहीं क्या हुआ है। ये तो देखना चाहिए क्या, वो भी टैक्सी थी, उसके भी पैसे भरने थे। जब भी कोई चलाता इंसान तो वो गरीब इंसान ही था, कोई अमीर नहीं था कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके परिवार कर सकता है सब कुछ। काफ़ी मेहनतों के बाद ली थी पापा ने गाड़ी, धीरे धीरे करके ले रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट के इस हादसे ने उन चश्मदीदों को भी हिलाकर रख दिया है जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जब ये घटना घटी तो पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और इसकी चपेट में कई गाड़ियां आईं, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई कारें दबी हुई हैं। 5:30 बजे का समय था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़की बहुत तेज, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। देखा तो डिपार्चर की छत नीचे गिर गई थी, जिसके लगभग 8 से 10 गाड़ियां नीचे दबी हैं, जिसमें ऑन द स्पॉट एक ड्राइवर की मौत भी हो चुकी है। अच्छा, एक ड्राइवर की ही मौत हुई है, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि गाड़ी हमारी टैक्सी है। अच्छा, आपकी टैक्सी की गाड़ी थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब कई लोग बारिश से बचने के लिए इस टर्मिनल की छत के नीचे खड़े थे, जिसमें कैब ड्राइवर संतोष कुमार भी शामिल थे, जो इस हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। संतोष को उपचार के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिन्हें उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अभी भी वो हादसा उनके जहन में घूम रहा है। जब यह हादसा हुआ उस वक्त के चश्मदीद और घायल मेरे साथ मौजूद हैं। संतोष कुमार यादव हैं, चोट भी दिखा रहे हैं, देखिए ये सर का हिस्सा है। ये अपनी कैब के साथ सुबह वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, जिनको इनको लेकर जाना था। ये देखिए टांके लगे हुए हैं और अभी जस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर निकल रहे हैं। वहाँ पे सुबह सर बारिश ज़बरदस्त हो रही थी, उसके बाद हम लोग CNC सर के ड्यूटी में थे, वहाँ पे खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। हमारे साथ फ्लैग अफसर गए थे, उनको छोड़े और CNC साहब का इंतज़ार कर रहे थे, वो आएंगे तो हम लोग फिर जाएंगे। जब तक CNC साहब आए उसके बाद वो एकाएक छत गिरने लगा। हम लोग भागते मेरे सर पे वो गिरा, ऊपर से शीशा और चोट लग गई। 20-25 कैब थी, जिसमें 3 कैब मैंने देखा वो उसके ऊपर वो पिलर गिर गया। कुल मिलाकर जमा ये है कि एक ही बारिश ने सिस्टम की बदइंतजामी के सारे पेच ढीले कर दिए हैं। मौसम विभाग कहता है कि दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। दावा ये भी है कि 88 साल के बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई। सोचिए, ये हाल राजधानी दिल्ली का है, देश की राजधानी के सबसे पॉश, सबसे खास और सबसे अधिक सुरक्षा में रहने वाले इलाके का है, जहां जरा सी बारिश होती है और छत का ढांचा गिर जाता है, एक आदमी दबकर मर जाता है और सिस्टम जिम्मेदार बारिश को बताता है।
दिल्ली और राजकोट जैसा हादसा 2 दिन पहले जबलपुर एयरपोर्ट पर भी हुआ था, जहां किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सिस्टम की पोल जरूर खुल गई। और बड़ी बात यह है कि यहां भी बारिश ही विलन बनी। बारिश में सिर्फ दिल्ली या राजकोट के एयरपोर्ट की कलाई नहीं खुली, जबलपुर के उस डुमना एयरपोर्ट की पोल भी खुल गई, जिसका विस्तारीकरण हाल ही में 450 करोड़ की लागत से हुआ था। जबलपुर में दिल्ली की तरह बड़ा हादसा हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि यहां दिल्ली की तरह कोई पोल नहीं गिरा, सिर्फ छत की कैनोपी ही फटी थी। इस हादसे में एक कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, लेकिन आयकर विभाग के एक अधिकारी और उनके ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। अगर एक भी सेकंड की देरी होती तो जान पर बन आती, क्योंकि ये गाड़ी आयकर विभाग के अधिकारी को लेने के लिए आई थी, जिसमें ड्राइवर जैसे ही कार से निकलकर बाहर आया, तभी जबलपुर एयरपोर्ट के ऊपर लगी कैनोपी के ऊपर जो पानी भरा था वो बादल की तरह फटते हुए इस कार के ऊपर गिर गया, जिससे कार की छत के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया। इस हादसे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस हादसे के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पानी को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन सोचिए, जिस पानी ने कार को चकनाचूर कर दिया वो किसी पर गिरता तो क्या होता। कोई ऐसी स्थिति बनी है तो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, एयरपोर्ट प्रशासन के साथ उसको लेकर भी बातचीत होगी। आपको बता दें कि 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जबलपुर डुमना एयरपोर्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के चंद महीनों में ही एयरपोर्ट से आई इन तस्वीरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सवाल दिल्ली, राजकोट और जबलपुर के एयरपोर्ट्स का नहीं है। देश में सैकड़ों दूसरे भी एयरपोर्ट्स हैं जहां इन हादसों से सीख लेने की जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।